चलो एक बार फटाफट आओ। अ, आज ना एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम लोग इसका। एक एक करके आ जाओ सारा बच्चा लोग फटाफट क्विकली। आज ना हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सारा आंसर्स आप लोग अपने हिसाब से प्रोवाइड करेंगे, देखेंगे, बताएंगे कैसे, जितना कुछ पढ़ा है उसी के बेसिस पे, ठीक है, अपने को सारा काम करना है। अब पहला क्वेश्चन है, नेचर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज। अच्छा, नेचर क्या है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोले तो बचपन में ही पढ़ा है, क्लास 11 में, ठीक है, वो बिजनेस स्टडीज में। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोले तो कंपनी, कंपनी का नेचर क्या है। जैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो मान लो जिसको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो फिर ABCD करके कहीं भी मार दिया, ठीक, ठीक है, वैसा नहीं करना, थोड़ा समझने का। अनऑर्गेनाइज्ड कंसर्न, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तुम लोग, अनऑर्गेनाइज्ड कंसर्न का मतलब पता है क्या? अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस इसको बोलते हैं, लोकल, करेक्ट। एग्जाम्पल दो एक, पुचका वाला, ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइज बेसिकली नहीं है, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है क्या उसका? नहीं, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कब समझ में आएगा? जब वो परचेज करेगा कोई गुड्स तब, है ना। बाकी तुम लोग इकोनॉमिक्स में से बेटर जानता है। तो कंपनी हमेशा ऑर्गेनाइज होगा कि अनऑर्गेनाइज होगा? ऑर्गेनाइज होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक कानून के थ्रू इसको क्या करता है, रजिस्टर करके रखता है। समझ में आ रहा है? नॉन स्टैट्यूटरी कंसर्न, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है पता है? स्टैट्यूटरी का मतलब होता है, बोलो बोलो, आपका मौका दिया रहा, गुड, वाह। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कानूनी तौर पर कोई चीज आए उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी, ठीक है। अच्छा, नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब नॉन कानूनी, ठीक है, नॉन कानूनी मतलब जो लीगल नहीं हो, जैसा स्टैट्यूटरी का मतलब लीगल, लीगल, ठीक है। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब जो लीगल नहीं है। तो क्या कंपनी अनऑर्गेनाइज है क्या? पहली बात तो अनऑर्गेनाइज नहीं है, सब चीज अकाउंटिंग होता है, इनकम टैक्स, जीएसटी, वीएसटी में सब इसका डिटेल विटेल जाता है। नॉन स्टैट्यूटरी है क्या? नहीं, क्योंकि स्टैट्यूटरी का, नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब नॉन लीगल, नॉन लीगल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कंपनी का एक पर्टिकुलर कानून है जिसका नाम क्या है, कंपनीज एक्ट 2013, है ना। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये बेसिकली। गवर्नमेंट कंसर्न है क्या? मेरा कंपनी गवर्नमेंट कंसर्न है? नहीं, गवर्नमेंट है कंपनी, गवर्नमेंट कंसर्न है, ठीक है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली क्या, प्राइवेट पब्लिक कंपनी। ऑर्गेनाइज्ड कंसर्न है क्या? यस, क्या है, ऑर्गेनाइज्ड का। अब समझ लेना आंसर कैसे वो खेल रहा तुम्हारे साथ, ठीक है। ये बेसिकली ये सब क्वेश्चन लड़का लोग के साथ ही खेल सकता है, बाकी तुम लोग तो समझदार हो। तो आंसर ये लोग तुम लोग को लेट समझ में आता है, ये लोग लेट समझता है, ये लोग तुम लोग LED है क्या? ये लोग ट्यूबलाइट है, 3 भूख भाग करेगा तब जलेगा ये लोग। तुमको नहीं बोले हैं, तुमको लग रहा तुमको बोले हैं, नहीं तुमको लग रहा तुमको बोले हैं, तुमको ही बोले हैं। आ जाओ, खैर चलो जोक सपाट। दूसरा नंबर, लेटेस्ट कंपनीज एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर। सुनो ना, पुराना कंपनीज एक्ट 1956 था, ठीक है। उसके बाद मनमोहन सिंह जी जो है ये सब लेकर के आए थे कंपनीज एक्ट वगैरह। फिर बाद में ये कंपनीज एक्ट लागू हुआ 2013 में, 2013 में 2014 के बाद ऑलमोस्ट 2014 के आसपास लागू हुआ, लेकिन उसका नाम था क्या, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो हमारा जो नया कंपनीज एक्ट है उसका नाम क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। अब पुराना जो कंपनी है उसका नाम है कंपनीज एक्ट 1956, ये ओल्ड वाला है। कंपनीज एक्ट 1956 ओल्ड वाला, और ये न्यू वाला, ठीक है, याद रहेगा। कंपनीज एक्ट 2013 न्यू वाला, कंपनीज एक्ट 1956 क्या है, ओल्ड वाला, क्लियर है? ओके, नाउ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी रियलाइज्ड फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर होल्डर्स कैपिटल, ओन कैपिटल, शेयर कैपिटल, कंपनीज कैपिटल। देखो आपको ऐसा लग रहा होगा ना, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है ना, ऐसा कुछ ऐसा मिक्स मिक्स वाला फीलिंग आ रहा होगा, ठीक है। सवाल को पढ़ने का, कैपिटल ऑफ अ कंपनी रियलाइज्ड फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज, शेयर इशू करके जो कंपनी का कैपिटल रियलाइज होता है, मुंह ऐसे हाथ रख के मतलब लड़के लोग कहते हैं हाई से हाँ हाँ करके हंसो, ठीक है। तो वो स्वीट मतलब सौरभ जो है ना वो स्वीटली हंसता है, ठीक है। और इसे इसको हंसने के लिए बोल दो तो पता चलेगा समुद्र में से निकला था ना,
क्या? अरे हम रामायण में नहीं याद आ रहा तुमको ना? राक्षसी वो मेल हो गया। तुम कितना सोता है भाई तुमको क्या मतलब 6 महीना सोता है क्या तुम? हाँ, तुमको कैसे बताओ कुंभकर्ण है? राक्षस नहीं था वो। जी, एक सेकंड होल्ड ऑन। सम प्राइवेट स्टोरी इज कमिंग आउट। बोलो। अरे छोड़ दो अरे हिंसा नहीं क्लास में हिंसा कर रहे लोग। अब ये गुस्सा हो जाएगी क्लास में हिंसा करेगा तो रॉकेट चला के मार देंगे एलोन मस्क वाला। ठीक है, दोनों दोस्त है ना इसीलिए। सुधी सलोनी आ जाओ। टी शर्ट अच्छा लग रहा है उसका। ठीक है, क्या पता कुछ बोल दे भैया को। चलो सुनो, आ जाओ गुलाब खासाम। चलो सुनो जरा। कैपिटल ऑफ अ कंपनी रियलाइज्ड फ्रॉम, कैपिटल रियलाइज हो रहा है फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर होल्डर्स कैपिटल नहीं कहलाता है, शेयर कैपिटल कहलाता है। अच्छा, उसको शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं, शेयर होल्डर्स कैपिटल नहीं बोलते हैं, याद रहेगा। ओके, अच्छा आ जाओ, आ जाओ बेटा। शांति। 3 क्वेश्चन किया। इजी काइंड ऑफ लग रहा, जो पढ़ाया उसके अंदर सवाल, थोड़ा ध्यान देने का। चलो, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज अवेलेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। मतलब शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज अवेलेबल फ्रॉम का मतलब शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी कहां से आएगा? सामान बेच के आएगा, सामान बेच के आता है, पैसा क्या बोलते हैं? इनकम। परचेज ऑफ शेयर से आएगा, हम शेयर्स परचेज करेंगे, मेरे पास में कैपिटल कैसे आएगा? कैपिटल आएगा क्या? नहीं आएगा। ट्रांजैक्शन इन द शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करेंगे, उसे कैपिटल आया क्या? नहीं। कंपनी के पास पैसा कहां से आ रहा है? शेयर, इशू ऑफ शेयर से। ठीक है, इशू ऑफ शेयर। ऐसा क्वेश्चन पूछे ना धुआं निकल जाए सबका, तब हमको अच्छा लगेगा थोड़ा सा। कंपनीज शेयर इज एक्चुअली अ यूनिट कैपिटल, पार्ट ऑफ कैपिटल, एलिमेंट ऑफ डेट कैपिटल, डिपॉजिट बाय शेयर होल्डर। बोलो ना, पढ़ा रखा है, पहला ही डेफिनेशन है ए नंबर ना। यूनिट कैपिटल ऑफ अ कंपनी, ये तो लिखा रखा मैंने, यूनिट ऑफ कैपिटल। गुड। इक्विटी शेयर्स आर नोन एज ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, क्रेडिटर शेयर्स, डिबेंचर्स। सुनो, इक्विटी शेयर डिबेंचर्स तो नहीं है, डी नंबर ऑप्शन कट। क्रेडिटर शेयर्स नहीं है, डी नंबर ऑप्शन, इसी नंबर ऑप्शन कट। प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है, तो क्या है? ऑर्डिनरी शेयर। वैसे इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं, और ऑर्डिनरी शेयर क्यों बोला है? क्योंकि डीवीआर क्या होता है? अलग, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। याद रहना कि उसमें एक के बदले 10 का वोटिंग होता है। द शेयर्स ऑन विच अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इज पेबल एट फर्स्ट इज कॉल्ड एज। सुनो, कौन सा शेयर है जिस पे डिविडेंड दिया जाता है? दोनों शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों पे डिविडेंड दिया जाता है। प्रेफरेंस में जो डिविडेंड देते हैं वो क्या होता है? फिक्स। और इक्विटी में जो डिविडेंड देते हैं क्या होता है? वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। याद रखेंगे इसको, ठीक है, मैं इसमें लिख दे रहा हूं। इक्विटी वाला डिविडेंड क्या होता है? वेरिएबल। और प्रेफरेंस वाला डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है? फिक्स। डिफरेंस, डिफर्ड क्या लिख दिया है? ये फिक्स होता है। अच्छा, क्या डिवेंचर पे इंटरेस्ट देते हैं क्या? सॉरी, डिवेंचर पे डिविडेंड देते हैं क्या? नहीं। डिवेंचर पे क्या देते हैं? इंटरेस्ट। किस रेट से? फिक्स रेट से। वो रेट कब डिसाइड होता है? जब डिवेंचर इशू होता है तभी डिसाइड हो जाता है। उसको और क्या बोलते हैं? प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिवेंचर वाला चैप्टर में भी आएंगे बाद में। द शेयर्स ऑन विच कैपिटल मनी इज रिफंडेड एट फर्स्ट ऑन लिक्विडेशन इज नोन एज। लिक्विडेशन बोले तो वाइंडिंग अप, बार बार बोला मैंने। वाइंडिंग अप के टाइम पे जो पैसा हम रिफंड करेंगे कैपिटल का, वो कौन सा कैपिटल होगा? प्रेफरेंस शेयर। बता ना, प्रेफरेंस शेयर दो शेयर विच आर हैव प्रेफरेंशियल राइट ओवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। याद रहेगा ना, वही वाला कहानी लेक्चर है। ठीक है, डी नंबर। शेयर कैपिटल विच कैनॉट बी रिफंडेड एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज। सुनो, लिक्विडेशन बोले तो वाइंडिंग अप,
कंपनी बंद होता है, कंपनी बंद होता है तो सबका पैसा वापस करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा है, जैसे प्रेफरेंस शेयर है, ये शेयर की बात कर रहे हैं ना खाली बस, तो प्रेफरेंस शेयर है, उसका पैसा टाइम पीरियड पूरा होने पे दे देते हैं हम लोग। लेकिन जो इक्विटी शेयर वाला लोग है, उसका पैसा तभी देंगे हम जब कंपनी बंद होगी तब, ठीक है, क्लियर, ओके। तो बोला शेयर कैपिटल विच कैनॉट बी रिफंडेड एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, यानी कि जो लिक्विडेशन के टाइम पर ही रिफंड हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विटी वाला। और प्रेफरेंस वाला तो कभी भी रिफंड हो सकता है, लेकिन अगर लिक्विडेशन तक वो चला गया प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, तो उस केस में पहले पैसा उसका दिया जाएगा, बाद में इक्विटी वाला का दिया जाएगा। उस दिन मैं लिक्विडेशन खोल के दिखाया भी था, एक चैप्टर था लिक्विडेशन बोल करके, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, नेक्स्ट, share capital stated in the memorandum of association to be issued at maximum point, the maximum capital with which memorandum of association is registered is called authorized capital। मुआ में रजिस्टर्ड होता है, नोट्स में लिखा हुआ डिटेल में ये चीज, ठीक है। कौन सा कैपिटल, ऑथराइज्ड, बी नंबर, ठीक है। द कैपिटल वांटेड टू बी इशूड बाय अ कंपनी एंड स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, बोला जो कैपिटल हमको इशू करना है और जो प्रोस्पेक्टस में स्टेटेड है, वांटेड टू बी इशू मतलब जिसको हमको इशू करना है, जो प्रोस्पेक्टस में क्या है, स्टेटेड है, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलो ना, कौन सा कैपिटल, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कैपिटल थोड़ी होता है जिसको हम इशू करते हैं। ऑप्शन तो वही है, मतलब ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड, यही सब ऑप्शन। इशूड श्योर है, इशूड मतलब तो इशू हो गया है। नहीं नहीं, मतलब जो बचा हुआ, ऐसा नहीं कि जो बचा हुआ उसी को हम बोलेंगे। अब जो एकदम करेक्ट हिसाब से आ रहा है, अरे बोला तो मैंने चार है, ऑथराइज, नॉमिनल, सब्सक्राइब्ड, इशूड। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, नॉमिनल कैपिटल का मतलब क्या होगा, बोलना भाई, नॉमिनल कैपिटल का मतलब क्या होगा, लिखवाया मैंने, लिखवाया, लिखवाया है, कब लिखवाया है, अरे तुमको मतलब पता रहेगा तब ना तुम पता कर पाएगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल मेमोरेंडम में रहता है, प्रोस्पेक्टस में थोड़ी होगा ऑथोराइज कैपिटल। शांति, इसका आंसर सही सही बताना है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं तुमको, थोड़ा सोच के बताओ। पहला ऑप्शन है ऑथोराइज्ड, फिर है इशूड, फिर है सब्सक्राइब्ड, फिर है नॉमिनल, हाँ।
अभी हंस लो, अगर पढ़ाई लिखाई के फील्ड में रहेगा आगे तो तुम लोग खुद ही बोलेगा मोआ, मेमोरेंडम कोई बोलने नहीं जाएगा, जी वैसा फंस जाता है। ठीक है, नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होता है पता है? ऑथोराइज कैपिटल को ही नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, मैंने लिखवा रखा है। ठीक है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल को भी नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं और वो मोआ में होता है। ठीक है, ए मतलब एएससी, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल मतलब जो शेयर हम इशू किए हैं, अगर जो शेयर हम इशू किए हैं उसी के लिए पैसा मांग रहे हैं, तो प्रोस्पेक्टस भी किसके, भाई फोन मतलब वो कर दो, साइलेंट मोड में कर दो। ये प्रोस्पेक्टस में रहता है, किसमें रहता है? प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, सब्सक्राइब्ड शेयर का शांति बताया, तुम रीजन बताया मेरे को। इशू मतलब तो पब्लिक को इशू किए, ठीक है, और जो इशू किए उसी के लिए, जो शेयर हमको इशू करना उसी के लिए ना प्रोस्पेक्टस डालेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या? जो इशू में से पब्लिक क्या किया है? सब्सक्राइब किया है, उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड। समझ रहा है? तो आंसर भाई देखो, मेरे को 40 में 40 चाहिएगा, तुमको उस तरह से सोचना पड़ेगा पर टेक्निकल वे में। ठीक है, नाम मिल रहा है तुमको। द शेयर कैपिटल एक्चुअली टेकन अप बाय द पब्लिक अगेंस्ट द इशू ऑफ शेयर, लिखवाया हुआ है, खाली बस थोड़ा लैंग्वेज ड्रिफ्टेड है। शेयर कैपिटल एक्चुअली टेकन अप बाय द पब्लिक अगेंस्ट द इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में से टेकन अप क्या किया गया? अगेंस्ट का मतलब में से, ऐसा कौन सा कैपिटल? ऑथोराइज कैपिटल होगा क्या? ऑथोराइज और नॉमिनल एक ही है, ये दोनों आंसर नहीं होगा। इशूड शेयर कैपिटल तो वो कैपिटल जो हम इशू किए हैं, उसमें सब्सक्राइब कितना किया वो टेकन अप बाय माने सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। ठीक है, थोड़ा सोच देखो, आता आप लोगों को सब है, थोड़ा सोचेंगे तब जाके समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। प्रोविजन फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम आर स्टेटेड इन, लिखवाया हुआ मैंने। 52 नंबर सेक्शन किसका? प्रीमियम वाला। और डिस्काउंट वाला सेक्शन कौन सा है? 53 नंबर। डिस्काउंट पे शेयर इशू हो सकता है क्या? नहीं, वॉइड है इशू होना, मनाही है। कहां पर? कंपनीज एक्ट में। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 52 कौन सा है? प्रीमियम वाला है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और 53 क्या? डिस्काउंट वाला है। ठीक है, याद रहेगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई पहले किसका फोन है बज रहा है, उसको साइलेंट मोड में डालो ना यार, तो क्लास का रूल्स नहीं पता क्या, साइलेंट मोड में फोन रहता है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, अगर मान लो कुछ भी कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे होगा छूट जाएगा, इजी क्वेश्चन रहेगा, तुमको बाद में रिपेंड होगा, पछतावा होगा भाई छूट गया। तो इसलिए बोल रहा हूँ जितना हो माइन्यूटली नोट्स को बहुत बार पढ़ जाओ। ठीक है, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है भेजा हुआ है, समय मिले तो। नहीं ये नोट्स नहीं लिखवाए हैं जो यार। ठीक है, वो हमको क्या मतलब सर, लिखवाएं आप लिखवाएं, आप समझिए, है ना? हाँ, यही तो, आप लिखवाएं, हम कैसे लिख लेंगे? अपना नोट्स लिखेंगे, मन करेगा तो, नहीं मन करेगा, आपको पता नहीं हम कौन है। अच्छा ठीक, नहीं बोलना था। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एट फ्री ऑफ कॉस्ट इज नोन एज, अच्छा ये नहीं लिखवाया हुआ है। ठीक है, ये एकदम नहीं लिखवाया है, तो मैं दो तीन चीज यहाँ लिखवा देता हूँ, अगर आपको कॉपी में लिखना कॉपी में लिख लो, नोट्स में लिख लो। ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ना दो तरह का शेयर इशू करते हैं, पहला बोनस और दूसरा राइट शेयर। ठीक है, बोनस शेयर और राइट शेयर। बोनस शेयर को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बोनस शेयर को बोलते हैं क्या? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसको ये लोग क्या करता है? फ्री में देता है, पैसा नहीं लेता, नो कंसिडरेशन, जिसको और क्या बोलते हैं? नो कंसिडरेशन। भाई राइट शेयर, ये सारा लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछने का चांस है, ये सारा, ये कौन यूज कर रहा था, तो दिखाइए नहीं देगा। इससे भी लैंग्वेज से क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन, इससे भी, इसमें से एक से पूछ लिया, बाकी एक दो बचा हुआ है। ठीक है, दोनों से पूछ देगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? तुम लोग किस पे लिख रहा है?
ठीक है, उन लोग का नोट्स होगा ना, कॉपी होगा ना, जिसके पास कॉपी हो कॉपी में लिख लो भाई। राइट शेयर भी देता है किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी हम लोग किस देते हैं, राइट शेयर देते हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट शेयर देते हैं ना, वो राइट शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देखते हैं, लेस देन मार्केट प्राइस, लेस देन क्या देते हैं, मार्केट प्राइस, ठीक है। लेस देन मार्केट प्राइस हम जो देते हैं नोट्स, नोट्स बोल रहे हैं शेयर्स, उस शेयर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, राइट शेयर्स। तो राइट शेयर यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्या दे रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट, आंसर क्या होगा, बोनस शेयर यानी बोनस इशू। याद रहेगा, ठीक है, जल्दी लिखो ना प्लीज भाई, जल्दी लिखो ना, हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एंड एम्प्लॉइज एट अ लोअर रेट। ये वाला मेरे को बताओ ना क्या होगा, राइट इशू, लोअर रेट पे दिया, लेकिन ऐसा इसको ये क्वेश्चन ना फ्रेमिंग गलत है। एम्प्लॉइज लोग को जो शेयर हम देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, इसॉप, इसॉप, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसको और भी एक नाम से जानते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स जो एम्प्लॉय लोगों को देते, तो इससे भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट, अभी लिखवाया मैंने, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्या बोलते हैं उसको, क्या, इशू ऑफ बोनस शेयर। फीचर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी था तो कर लेगा तुम लोग, क्या होगा बोलो फीचर, ऑल ऑफ दिस क्या, लायबिलिटी लिमिटेड होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये सब सब, हाँ। सोर्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी आर इक्विटी, प्रेफरेंस, प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ऑल ऑफ दिस। ये प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, बताएगा कोई, पढ़ा था आपने ने? अरे फाइनेंस बोल के एक चैप्टर था ना बिजनेस स्टडीज में, इसमें शेयर कैपिटल वगैरह पढ़ाया था, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स इशू करना, ये सब पढ़ाया गया होगा। उसमें फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब होता है, सुनो, प्रॉफिट में से रिजर्व रखना, प्रॉफिट में से रिजर्व रखना, मतलब फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है, रिजर्व, रिजर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो सोर्सेज ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी आर इक्विटी, प्रेफरेंस, फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, तीनों, ऑल ऑफ दिस। लिखा गया ये इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन था ये। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलो, कॉमन सील, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ऑल ऑफ दिस। द पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन कॉल्ड, इशूड या सब्सक्राइब कैपिटल, विच इज इशू, ऑथोराइज में से क्या निकलता है, इशूड, इशूड में से क्या निकलता है, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब में से क्या निकलता है, पेड अप, ऐसा करके, ठीक है, कॉल्ड अप एंड पेड अप, तो ये इशूड कैपिटल। Authorized capital means minimum limit of share capital. There is no such provision. Maximum limit of share capital. Maximum number of shares with which the company has been registered as per MOA. ठीक है, याद रहेगा। Liability of the shareholder of a company is limited, unlimited, no liability, none of this. देखो शेयर होल्डर का जो लाइबिलिटी होता है ना, वो लिमिटेड होता है, लेकिन उसके पीछे एक लाइन दिया, पढ़ाए लास्ट क्लास में पढ़ाए थे कि शेयर लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, लिखवाया गया होगा, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, वो भी क्वेश्चन आएगा बीच में कहीं ना कहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट, फिक्स्ड रेट, 10%, नन ऑफ दिस। फिक्स रेट फ्लक्चुएटिंग से किसको मिलता है, इक्विटी वाला को, फ्लक्चुएटिंग मतलब वेरिएबल, ठीक है, याद रहेगा ना, ये सब चीज छोटा छोटा चीज है भाई, इंपॉर्टेंट है। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे को 40 में 40 चाहिएगा, ठीक है, एकदम पक्का, उसके लिए छोटा छोटा तुम लोग को नहीं पढ़ा रहे हैं, तुम लोग अपना करो जो करना है, ठीक है, आओ जाओ तुम लोग छोड़ो, तो तुम लोग जो छोटा छोटा चीज होगा ना, उस सबको नोटिस करना अच्छे से,
भाई क्या चीज हो जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। हाँ हाँ। ऑथराइज कैपिटल ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट। ऑथराइज कैपिटल कौन सा डॉक्यूमेंट में होता है? मुआ में। हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? कंपनी का ओनर कौन होता है? डायरेक्टर्स कौन होता है? एजेंट्स। क्या होता है? एजेंट्स। प्रमोटर्स कौन होता है? वन हु कंसीव द आइडिया ऑफ द प्रमोटिंग कंपनी। क्रेडिटर्स कौन होता है? लेंडर्स। ठीक है। ये आइडिया वाला लोग या प्रमोशन वाला लोग जो कंपनी बनाता है। ठीक है। डायरेक्टर्स कौन है? एजेंट होता है। ओनर कौन है? शेयर होल्डर या मेंबर जो भी है। ये लोग भी ओनर ही होता है बेसिकली, ये लोग भी शेयर होल्डर ही होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ करके है। तो आंसर कौन सा होगा? शेयर होल्डर ना। What is the most important document of a company? Prospectus, articles of association, register of members or memorandum of association? Maybe D। देखो, जैसे बचपन में ना आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा कंपनी वाला, उसके अंदर में क्या होता है, कंपनी का दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो उसको बोलते हैं कंपनी का संविधान है, ये चार्टर ऑफ द कंपनी बोलते हैं ना, याद होगा वर्ड। और तुम लोग तो नहीं पढ़ रहा, ठीक है। चार्टर ऑफ द कंपनी याद है ना? तो चार्टर माने उसका संविधान है वो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। तो मेन डॉक्यूमेंट कौन सा है? मेमोरेंडम। आर्टिकल में क्या रहता है? रेगुलेशंस और रूल्स लिखा रहता है। ओ डी फॉर डॉली। शांति। क्या पीएल, तुम क्यों इसे परेशान कर रही हो? उसका नाम सानिया है। हाँ। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? नहीं लिखाया हुआ है, ये लिखवाया ही नहीं है, लेकिन ये तुम लोगों को पता ऑलरेडी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना हो सकता है प्राइवेट कंपनी में? कंपनी नहीं पढ़, बचपन में बिजनेस स्टडीज कौन नहीं पढ़ा है क्या? भूल गए? तुम गाना सुनो। नहीं भूलेंगे हम, जब तक है जान जब तक है परान। ठीक है, बजा दें? ये गाना नहीं है, डायलॉग है, इसीलिए नहीं बजा रहा, नहीं बजा देते। आ जाएगा तो ठीक है। अगर ये गाना आ गया, जब तक है जान जब तक है जान जब तक है जान, तो बजा देंगे, नहीं तो हम तेरे को बजा देंगे फिर। शांति। तुम लोग लड़की लोग वाला हरकत क्यों करता? सुनो, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर के, शांति, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होता है कंपनी में? 2। मैक्सिमम नंबर प्राइवेट कंपनी में कितना होगा? 200। ठीक है। और पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड। कितना? अनलिमिटेड। और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होगा पब्लिक कंपनी में? 7। 7 याद है कोई? 7 किसी को? भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर याद कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दे देंगे। मैक्सिमम प्लस मिनिमम मेंबर किसमें? प्राइवेट में प्लस पब्लिक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स है क्वेश्चन, इससे रहने का चांसेस बहुत हाई है, बहुत हाई है। ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट हो गई मिनिमम कंपनी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी में एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंबर रहेंगे, बाकी पब्लिक है कि प्राइवेट है? देख लो, प्राइवेट तो होगा नहीं, पब्लिक ही होगा। नेक्स्ट, एज शांति, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी कैनॉट इशू बोनस शेयर, इररिड्यूएबल प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। इररिड्यूएबल। वैसे कंपनीज एक्ट 2013 ये क्या? कंपनीज एक्ट 1956 में भी ये मना ही था। शेयर कैपिटल वाज अ कंपनी ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स व्हिच आर नोन एज व्हाट? डिवेंचर्स। शेयर्स। अच्छा, शेयर्स का जो लंप होता है उसको क्या बोलते हैं पता है? स्टॉक। ठीक है। लंप मतलब 10 लाख 20 लाख, मतलब 1 करोड़ शेयर है, तुम 10 लाख खरीद लिया, 10% खरीद लिया, तो 10% स्टॉक यू हैव बॉट इन द कंपनी, ऐसा बोलेंगे। या 10% का आप लोग बोलेंगे कि वो बाई किया। शेयर होल्डर रिसीव फ्रॉम द कंपनी व्हाट? शेयर होल्डर और कंपनी से क्या मिलता है? डिविडेंड, इंटरेस्ट, कमीशन, फीस। डिविडेंड, डिविडेंड मिलता है तो
इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर, बोलो ना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कैश रिसीट, परचेज ऑफ फिक्स्ड। फालतू क्वेश्चन है ये, एकदम घटिया एकदम, ठीक है। ये बोला इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशूड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, ठीक है। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड करने के लिए मतलब हमको डिविडेंड पेमेंट करना है, उसके लिए तुमको शेयर इशू कर सकते हैं क्या? नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैंकर वाला इंपॉर्टेंट, बहुत टेक्निकल है, ठीक है। कंपनी कैनॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, राइट शेयर, रिडीमेबल इक्विटी, बोनस इशू। कंपनी क्या राइट इशू कर सकती है क्या? तुमको क्या निकालना है, क्या नहीं कर सकती है कंपनी, ठीक है। तो तुमको नीचे में हाँ हाँ ढूंढना है, ऊपर में ना ना तो नीचे में हाँ हाँ, ठीक है। ये क्या इशू नहीं कर सकती कंपनी, नीचे में, नीचे से देखो, बोनस इशू कर सकती है क्या? हाँ, ठीक है। अभी तक ना आंसर नहीं आया है। रिडीमेबल इक्विटी इशू कर, रिडीमेबल इक्विटी क्या होता है? इक्विटी कभी रिडीम होता है क्या? अपना है इक्विटी, मतलब ओनर, वो रिडीम थोड़ी होगा, तो ये ना है। राइट शेयर इशू कर सकती है क्या? हाँ। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, हाँ। तो ना वाला कौन सा? ये वाला। तो आंसर कौन सा होगा? दिस वन। क्वेश्चन इजी है, अगर परीक्षा में 1 नंबर का पूछा बंदा फंसना है पक्का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल और टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, बोथ ए एंड बी। कौन सा? सबको पता है इसका आंसर। भाई क्या, कितना 1000 बार इसको बता चुके हम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव प्रेफरेंशियल राइट ओवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। वो ए एंड बी सही आंसर है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, कौन करता है? इक्विटी वाला या फिर डायरेक्टर्स लोग, ठीक है। समझ रही है? बोले क्या ही समझ रहे हैं, मतलब नहीं है, आप पढ़ा के जाइए ना, टाइम होगा हम चले जाएंगे ना, हमको मत डिस्टर्ब करिए, ठीक है। सर, शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू रिसीव एरियर डिविडेंड फ्रॉम द फ्यूचर प्रॉफिट। कौन सा शेयर होल्डर इसको एरियर डिविडेंड मिलता है? एरियर, एरियर याद करो, एरियर डिविडेंड मतलब ड्यू वाला डिविडेंड मिल जाता है। कौन सा? क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव। परीक्षा में अगर एरियल एरियल आया ना, विच शेयर कैपिटल इज रिडीमेबल आफ्टर सम स्पेसिफाइड। बोला कौन सा शेयर कैपिटल है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या होगा? रिडीम हो जाएगा। रिडीम मतलब वापस कर जाएगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर भी तो रिडीमेबल हो ही सकता है। प्रेफरेंस शेयर तो, प्रेफरेंस शेयर को हम इक्विटी थोड़ी बना सकते हैं। तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होगा वही खाली रिडीम, मतलब रिडीम सब होगा, सब जितना प्रेफरेंस शेयर सब रिडीम होगा, ठीक है। देखो क्या है, क्या दिया गया है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। सुनो, सब में प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ है ना, सारा प्रेफरेंस शेयर रिडीम होता है। एक रिडीम प्रेफरेंस शेयर तो इशू ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब जब कभी ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन में इतना कंफ्यूजन है, भाई सब सही लग रहा है, ठीक है। मान लो तुमको भेजा गया ब्याह करने की लड़की देखने के लिए, तुम 4 लड़की देखा, तुम चारों एक जैसा सुंदर है, ठीक है, तुम कंफ्यूज है, एमसीक्यू आंसर का सब ऑप्शन एक जैसा लग रहा है, तो क्या करेंगे? चारों टिक मत करना, 10 को ले जाएगा, ठीक है। फिर तुमको वापस आना पड़ेगा। जानता नहीं है दोस्त लोग, कभी भला नहीं होने देता दोस्त का, खास करके इस मैटर में, खास करके, ठीक है। अगर कोई दोस्त तेरा भला किया इस मैटर में, आप अपने दोस्त अरे मेरा हो चुका था उस समय, ठीक है। आओ, तो बहुत क्लोज आंसर मारते हैं इसमें, ठीक है। नॉमिनल चारों लग रहा है ना, वे चारों सही है, अब ऑप्शन सही है, अब में नहीं मारना है। तुम ना कॉफी का बाल्टी ले आया करो अपना पास में, ठीक है, पिया मत करो। देखो 1 मिनट हुआ, 1 लोटा पानी बाल्टी से, 1 लोटा कॉफी से नहा लो तुम, ठीक है। नॉमिनल शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऑथराइज्ड, दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज इशूड बाय द कंपनी। क्या ही बोल दिया ये, द अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली अप्लाइड बाय द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर, the amount of capital which is actually paid by the shareholder, the maximum amount of share capital which a company is authorized to issue। बेसिकली नॉमिनल का मतलब ऑथराइज होता है, तो नीचे वाला आंसर ही सही है एकदम, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपिटल विच द कंपनी हैज बीन ऑथराइज्ड टू इशू। 37 नंबर।
Subscribed capital is that part of authorized capital which is issued to the public for subscription. If that part of issued capital which has been actually subscribed by the public. B. दो बार बोलने से बीबी हो जाती है। हाँ, वैसे बीवी शब्द जो है हिंदी का शब्द नहीं है, हिंदी में पत्नी आती है, ठीक है। आपको पता नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन पत्नी आती है। तो मीन्स द कैपिटल विच डैश मीन्स द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग ऑफ द, कौन सा कैपिटल इसको वाइंडिंग अप में कॉल करते हैं, बताओ ना। लिखवाया मैंने, सच में लिखवाया, मैं नोट्स खोल के दिखाता तुमको, मार देंगे तुम लोग हमारा खींच के कुछ। जल्दी बताओ कौन सा क्लास में है। हाँ हाँ, बिना पढ़े जवाब देते हैं। लव यू टू। बैठो, आ रहा है, आ रहा है। इसमें से खोजो आंसर कौन सा है। हेलो, बोलो ना, इसमें क्या होगा, आंसर कौन सा होगा। लिखा ना, अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी कीप इट एज अ रिजर्व कॉल्ड अप ओनली एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, माने लिक्विडेशन। लिखा हुआ है, कहाँ गया। और एक तो कैपिटल रिजर्व होता है। कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है, शेयर को फॉरफिट करने के बाद जो प्रॉफिट होता है ना, उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, याद रहना चाहिए सब कुछ। देखो, जितना नोट्स लिखा है ना, मैंने ट्राई किया है कि सारा एमसीक्यूज कवर हो जाए उसमें से। ठीक है, अब जो नहीं कवर होगा, बदकिस्मती से नहीं कवर होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सारा कवर होने का चांसेस है। द कैपिटल शोन इन द टोटल बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज, टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, बोला कि कैपिटल शोन इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, कौन सा ये चलिए, इस तरह से ऐसा कराया नहीं है, इसमें ना ऑथोराइज कैपिटल होगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मींस दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल which had been called up, subscribed capital which has not been called up, authorized capital which has been issued, issued capital which has been subscribed. Last one answer, D number. Next, subscribed and fully paid up share capital means, subscribed and fully paid up मतलब जैसे सब्सक्राइब कर लिया तुम, ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए देकर सब्सक्राइब कर लिया, तो उसको फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होगा कि पूरा पैसा दे दिया, 10 में 10 दे दिया तुम, तो उसमें क्या बोला, टोटल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, शेयर इज कॉल्ड अप। 10 रुपए का शेयर में, देखो शेयर का कैपिटल का जब पैसा मांगते हैं ना, तो इंस्टॉलमेंट, ये मतलब इसके बाद वाले सेमेस्टर में, मान लो 3 4 2 4 3 7 2 9 1 10, इस तरह से पैसा मांगा। ठीक है, 3 रुपया 4 रुपया, ओ भाई शांति करो को ना, 3 रुपया 4 रुपया और 2 रुपया 1 रुपया, ऐसा पैसा मांगा इंस्टॉलमेंट में। तो 10 रुपये के अगेंस्ट में जितना मांग लिया होता है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप। मान लो 4 3 7 2 9, 9 रुपये मांगा तो 9 रुपये कहलाएगा कॉल्ड अप और 1 रुपया कहलाएगा अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, अब ये 9 में से ना
अगर वो 8 दे दिया है पैसा आपको तो 8 कहलाएगा पेड अप, ठीक है, और 9 का 9 दे दिया तो 9 कहलाएगा पेड अप, ठीक है। कॉल्ड अप एंड पेड अप कितना हो जाएगा 9, कॉल भी किया 9, पेमेंट भी कर दिया वो 9। ये पूछना सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, क्या टोटल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज कॉल्ड अप, ये तो सब्सक्राइब एंड पेड अप, कॉल्ड किया है पे नहीं किया है, कॉल किया है पे नहीं किया है, वो क्या होगा अनकॉल्ड कैपिटल होगा, मतलब अभी कॉल नहीं हुआ है, मतलब पेमेंट नहीं हुआ है, अनपेड कैपिटल होगा। बोला टोटल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज कॉल्ड अप, तो टोटल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज कॉल्ड अप है ना, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। टोटल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप, टोटल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर यानी 10 रुपए का पूरा पूरा पैसा मांग लिया है और पूरे पैसे में से पूरा पैसा दे भी दिया है, तो क्या कहलाएगा कॉल्ड अप एंड पेड अप। 10 में से पूरा मांग लिया, 10 का 10 वो दे भी दिया, तो क्या कहलाएगा 10 फुल्ली कॉल्ड अप है एंड 10 रुपया फुल्ली पेड अप भी हो गया, तो इसका आंसर कौन सा होगा बी नंबर। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था। दस 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 नहीं मतलब 10 नंबर, 2 बार 10 नहीं। सी टोटल इशू प्राइस ऑफ द शेयर इज कॉल्ड अप, टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड अप, बट ये आंसर नहीं। 42 नंबर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप नहीं है लेकिन सब्सक्राइब किया हुआ शेयर है, मतलब मान लो 10 रुपये में 3 रुपये देके सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, फुल्ली पेड अप नहीं है, तो क्या बोलेंगे टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड अप, टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप, टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड अप एंड फुल्ली नॉट पेड अप, फुल्ली पेड अप नॉट फुल्ली पेड, हाँ लास्ट वाला ये सी नंबर। डी बोला टोटल इशू प्राइस ऑफ द शेयर नॉट येट कॉल्ड अप, 10 रुपये का शेयर है तुमने इशू कर दिया, उसमें से खाली 7 मांगा, 8 मांगा, 9 मांगा, ठीक है, मान लो 7 मांगा तो 7 क्या कहलाएगा कॉल्ड अप। ये बोला टोटल इशू प्राइस ऑफ द शेयर नॉट येट कॉल्ड अप, तो नॉट येट कॉल्ड अप मतलब 10 में से 7 मांग लिया, 7 कॉल्ड अप हो गया, 3 नहीं मांगा, 3 क्या हो गया अनकॉल्ड हो गया, या नॉट येट कॉल्ड अप हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू रिजर्व कैपिटल, बोला इसमें से क्या चीज ना रिजर्व कैपिटल से रिलेट नहीं करता। It cannot be used during the lifetime of the company. It is part of subscribed capital. It is part of uncalled capital of the company. It can be used to write off capital losses. बोला कौन सा रिलेट नहीं करता है, डज नॉट रिलेट, ठीक है, तो नीचे में आंसर हाँ हाँ बोलना है, मतलब देखो ना, इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल होता है क्या, हाँ यही तो लिखा हुआ है, अनकॉल्ड कैपिटल पहला ही लिखा हुआ है, ठीक है, अनकॉल्ड कैपिटल, इसका आंसर क्या है यस, इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। अरे भैया सब्सक्राइब किया तभी तो उसमें से जो पैसा नहीं मांगा है तो अनकॉल्ड है, ठीक है, ये भी यस है। कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के लाइफ टाइम में यूज नहीं होता, कब यूज होता है कंपनी जब मरती है तब, वाइंडिंग अप के टाइम पे, ठीक है, तो इसका भी आंसर यस है, इसका भी आंसर यस है और इसका भी आंसर यस है, तो इसका आंसर क्या है नो, तो ये वाला आंसर हो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, ये सब क्या है ना पता है, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद है द फेस वैल्यू ऑफ द पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, कौन सा कैपिटल होगा बोलना, नहीं, इशूड फॉर द पब्लिक, इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, इशूड कैपिटल, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देखो आगे मैंने बोला नंबर से क्वेश्चन पक्का पूछेगा, याद रखना, कितना 2, मैक्सिमम कितना 200, फिर से बोल रहा हूं नंबर मेंबर वाला क्वेश्चन पक्का पूछेगा, पक्का मतलब पक्का फिक्स एकदम, एक क्वेश्चन होना ही होना है उसको, प्राइवेट पब्लिक का मिनिमम नहीं, प्राइवेट का 7 है, पब्लिक का 2 है, और मैक्सिमम क्या है 200 और अदर अनलिमिटेड, ऐसे करके, ठीक है, मतलब कहीं भी जाओ पता नहीं चलेगा। शेयर कैपिटल टू बी इशूड बाई अ कंपनी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में कौन सा शेयर कैपिटल, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्वेश्चन घुमा के पूछा खाली, इशूड, जिसमें तुम लोग बोला कि हम बता दिए हैं लेकिन तुम लोग नहीं बताया है। ऑथोराइज कैपिटल मैक्सिमम लिमिट,
क्या ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाया घटाया जा सकता है? क्या बोल रहे हो तुम? बढ़ाया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, ये भी लिखवाया जा सकता है, लिखवाया जा सकता है, लिखवाया गया है, बोला भी था मैंने। ऑब्जेक्ट क्लॉज को, सॉरी कैपिटल क्लॉज को चेंज करके, निकाल के, पेज चिपका करके, आरओसी में फाइल करके, रजिस्टर करके रखेंगे तो वो क्या होगा, चेंज हो गया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेफर्स टू द सब्सक्राइब कैपिटल विच इज इक्वल टू, लिखवाया हुआ है, कहीं भी लिखवाया होगा पक्का, 90% ऑफ टोटल इशू। इसका मतलब क्या है कि जितना नंबर ऑफ शेयर तुमने इशू किया है उसमें से पब्लिक 90% सब्सक्राइब करेगा तभी तुम उस शेयर का पैसा रख सकता है, तो सब पैसा लौटाना पड़ेगा उन लोगों को इंटरेस्ट के साथ में, ये नियम है। हाँ, शेयर सर्टिफिकेट आर ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल? इससे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, फालतू क्वेश्चन रहेगा ये, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। वैसे ट्रांसफरेबल है, ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन आने का चांस, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट आजकल होता नहीं है ना। पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज नॉट टू बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट वाइंडिंग, बोलो जल्दी बोलो, अब तो बोलो, दो बार ये क्वेश्चन आ गया। सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ही पैसा मांगेंगे, उसके पहले पैसा नहीं मांग सकते, तो कौन सा कैपिटल है वो? रिजर्व कैपिटल, ठीक है। यूनिट ऑफ ओन्ड कैपिटल इज, यूनिट ऑफ ओन्ड कैपिटल, अरे ओन्ड कैपिटल क्या है? इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर का यूनिट को क्या बोलते हैं? शेयर। शेयर कैपिटल का यूनिट क्या बोलते हैं? शेयर। तो ऐसा घुमा घुमा क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। वारंट कौन इशू करता है? पब्लिक कंपनी खाली, शेयर वारंट। वैसे क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। शेयर होल्डर्स हु गेट प्रेफरेंस एज रिगार्ड्स डिविडेंड एंड रिफंड ऑफ कैपिटल, बता दो भाई प्लीज, कौन सा कैपिटल और डिविडेंड जिसको पहले मिलता है और कैपिटल प्रेफरेंस है? शेयर ऑफ अ कंपनी इज मेनली कितना टाइप? 2, 3, 3, 1 टाइप। देखो टेक्निकली क्या होता है? 3 एकदम। पहला प्रेफरेंस इक्विटी, और इक्विटी में 2 तरह का, डीवीआर और ये। लेकिन आप लोग आंसर किसको मारेंगे? कहीं भी डीवीआर का जिक्र नहीं है तो क्या बोलेंगे? हमेशा 2, ठीक है। 3 बोल रहे हो, पागल हो गया है क्या? पढ़ा नहीं है तुम्हें? मारो इसको, सब मिल के मारो अदर उसको। लेकिन टेक जाके चेक करना, डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स, वो शेयर्स है, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ इशूड कैपिटल, क्या मोर होगा, लेस होगा? मोर देन और इक्वल, मोर, लेस देन और इक्वल। ऑथोराइज कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ इशूड कैपिटल इज, कहने का मतलब है ऐसे समझो, जैसे क्वेश्चन को ना 3-4 बार पढ़ा करो ताकि समझ में आए, गलती आंसर नहीं देना है। ऑथोराइज कैपिटल क्या इशूड कैपिटल से ज्यादा होता है? बराबर होता है, ठीक है। अगर ऐसे आंसर नहीं लिखा हुआ ये तो ऐसे समझो, क्या इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा होता है? नहीं सर। क्या इशूड कैपिटल जो है ऑथोराइज कैपिटल से अगर ज्यादा नहीं तो कम होगा? क्या इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल के बराबर हो सकता है? हाँ, जितना ऑथोराइज किए उतना हम, जैसे मान लो तुमको 10 रुपए खर्चा करने का परमिशन मिला घर से, तुम 10 रुपया तक खर्चा कर सकते हो, 10 रुपए से कम खर्चा कर सकते हो, 10 से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। याद रहेगा नहीं ये? तो बोला ऑथोराइज कैपिटल क्या मोर देन हो सकता है या इक्वल हो सकता है, डी नंबर नहीं होगा भाई। ऑथोराइज, देखो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा ना, अगर मान लो इशूड कैपिटल पूछता इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, मतलब वो इशूड के बारे में पूछ रहा, तो इशूड या तो कम होगा या तो बराबर होगा। वो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? ऑथोराइज कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ इशूड कैपिटल। आंसर बोलो, या तो ज्यादा होगा या तो बराबर होगा। मतलब तुमको या तो 10 रुपए खर्चा करने के लिए मिला है, ठीक है, तो तुम खर्चा कर रहे कैसे? या तो 9 या तो 10 के बराबर, ऐसे ऐसे देखना। ये इशूड हो गया और ये ऑथोराइज हो गया, या तो ये ज्यादा रहेगा या तो ये बराबर में आगे खड़ा रहेगा, ऐसा समझ रहे? अच्छा क्वेश्चन पूछा, पता है इसको अगर घुमा के पूछेगा तो आंसर देना मुश्किल हो जाएगा। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है बोलो ना? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसे ठीक रहेगा, ज्यादा ठीक आंसर है। पोर्शन ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, क्वेश्चन कैपिटल से ही पूछ रहा, जैसे कैसे तुम लोग बात पूछती हो, एक ही बात को बात निकलवाना है तो घुमा घुमा के पूछोगे ना 5 तरह से, वही वाला चीज है। तुम समझ लो कि तुम ही एमसीक्यू बना रही हो। अच्छा वो तुमको नहीं याद है? अरे वही वाला बात यार, कौन सा? वही वही, अच्छा ओ नहीं नहीं, हम तुमको नहीं बताते। हाँ बताओ तो, ऐसे ये सब क्या इधर उधर में
सुनो ना, हम इधर उधर का बात नहीं करते, इसलिए इधर उधर में हमको डिफरेंस समझ नहीं आता है। बता तो दिए इधर उधर में डिफरेंस क्या है। अरे क्या है ना। आ जाओ। नहीं ऑप्शन आने का आए। तुम अच्छा ठीक है। द पोर्शन ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच कैन बी इशूड ओनली ऑन दी, अरे भाई बता जल्दी से जल्दी। अगर मान लो रहे ना तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर देगा, तुमको नहीं पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ, बताना भाई, ये सब में तो तुमको आंसर अनलिमिटेड लाइबिलिटी खाली नहीं है। क्वेश्चन है को गोल कर दे रहे थे आंसर बना के, ये सब संगति का असर है। रिजर्व कैपिटल मींस, आप बताइए, आप बोलो रिजर्व कैपिटल। यहाँ देखो तो उसी क्वेश्चन को अलग तरह से पूछा, पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड। होता है। हमेशा कॉपी में लिखे, देख बेटा पूरा अच्छा से लिखे कॉपी में, आओ कॉपी, कहाँ हो तुम। अनकॉल्ड कैपिटल होता है कॉल्ड अप ओनली एट अ टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच में बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अब समझ आ रहा है। 10 में से 8 मांगा, 2 नहीं मांगा, ठीक है, तो वो 2 क्या बोला, हम बोल दिए वो 2 बोले ना, 2 में से 1 मांगेंगे और 1 छोड़ देंगे, रिजर्व रहेगा। तो पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच इज टू बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, थोड़ा सा समझने का, ठीक है। जैसे तुम लोग समझती हो ना बात को उस तरह, 1975 में 4 बजे शाम को जो बात हुआ था उसको लेकर 2026 में लड़ेंगे हम 6 बजे शाम को। करते। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट शोन अंडर द हेडिंग ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बोला शेयर कैपिटल के हेडिंग में क्या शो नहीं करते। अरे हेडिंग वेडिंग वाला लिखवाया था ना कुछ हम, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, और क्या है भाई, रिजर्व कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, क्या शो नहीं करते, रिजर्व कैपिटल। अच्छा ये कैसे पता चला, यहाँ लिखा हुआ है नॉट शोन इन बैलेंस शीट। कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इज शोन एट लास्ट अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। क्या लिखा है, सब्सक्राइब कैपिटल। इसके लिए क्या देखना पड़ेगा पता है, इसके लिए ये वाला चार्ट देखना पड़ेगा जो मैंने उस दिन लिखवाया था, ये रहा। एक ना सवाल कराया था ना ऐसा करके, इस पे ये रहा, ये चार्ट देखना पड़ेगा। सबसे पहले एएससी, उसके बाद इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल। तो पूछो वो इसमें जितना ऑप्शन है देख लो ना तुम, देखो ना, ऑथोराइज्ड, इशूड, फिर रिजर्व तो आता भी नहीं है, सब्सक्राइब्ड कितना नंबर पे, 3 नंबर पे। तो फिर से कह रहा हूँ, नोट्स पढ़ लो, एमसीक्यू सॉल्व होगा ही होगा, उसको ध्यान में रख के बनाया गया उसी तरह। 61, ये क्या है, इक्का मैथ तो लिख दिया इसी में। आए इन यूपी एंड बिहार वी डोंट से व्हाट द मैटर, वी से आए, बाकी सब समझ आता है। जैसे हम कभी कभी सत्य मेरे को फ़ोन करता है, सत्य प्रकाश, तो बोलता है क्या भाई, इतना बोल देता हूँ मैं, समझ ना, बोलता आए, तो समझता है इनको बताना है। तो सुना ना, तो बैगन आए, ओरिजिनल वीडियो है तुम लोग के पास में, बैगन आए वाला है, एक बार देखना और हमको भेजना, देख के भेजना कहाँ तक भेजने लायक है, कहाँ तक नहीं है। तुम लोग, अच्छा तुम लोग अभी ऐसा स्टोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू, ऑथोराइज कैपिटल लेस देन इशूड कैपिटल। सर ऑथोराइज हमेशा ज्यादा होता है, तो ज्यादा वाला हमेशा ले लो। अभी सब में चेक करना पड़ेगा, क्या ऑथोराइज कैपिटल इशूड कैपिटल से कम होता है, सर ये गलत है। ट्रू पूछा है तो आपको नीचे गलती खोजना है, ऊपर में गलती पूछे नीचे में सही खोजना है। ये वाला सही लग रहा है, सब्सक्राइब कैपिटल इज लेस देन इशूड कैपिटल, भाई इशूड पहले होता है, सब्सक्राइब बाद में होता है ना। सब्सक्राइब कैपिटल इज ग्रेटर देन इशूड कैपिटल, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तुमको जितना खाने को दिया उससे ज्यादा तुम खा लोगे क्या, नहीं। तो ओनली 1, ओनली 2 क्या है देखो ना, एक ओनली 2, ए नंबर, ए ए ए ए ए ए ए ए ए ओनली 2, क्या लिखा, 1 ओनली 2,
डी होगा। कुछ नहीं, हमको कुछ थोड़ी करना है। आए नहीं, 3 नहीं सही है भाई, 3 कैसे सही होगा? सब्सक्राइब कैपिटल इशू किया, उसमें तुम सब्सक्राइब किया, बुझाया? हाँ बुझा गया, ठीक है। चलो छुट्टी। 60 क्वेश्चन किया आपने, एक क्वेश्चन पर मिनट, 57 मिनट 11 सेकंड का रिकॉर्डिंग है अपना।